Hi everyone, welcome to MBA Pathshala and this is Suman Shekhawat. सो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स एंड बेसिकली हमारा रूट वर्ड की सीरीज़ का ये आपका थर्ड सेशन है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको रूट जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके कुछ वर्ड्स जो हैं एक रूट से बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक वोकैबलरी की प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बता चुकी हूँ, जिसमें कि मैं आपको टाइप्स ऑफ वोकैबलरी, हाउ टू लर्न वोकैबलरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड एवरीथिंग जिसमें मैंने बताया हुआ है। तो इसका इस सीरीज़ का फर्स्ट सेशन है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने बेसिकली वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबलरी। फॉर एग्जांपल वी कैन लर्न वोकैबलरी फ्रॉम रूट वर्ड्स एंड फ्रॉम एडिटोरियल्स एंड फ्रॉम न्यूज़पेपर, थीम बेस्ड वोकैबलरी, स्टोरी, नॉवेल्स एट्सेट्रा। बट हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो रूट वर्ड से किया है। वाई? सी, रूट वर्ड्स में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में एक रूट होता है एंड हम लोग इससे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके बन सकते हैं। तो आप लोगों को वोकैबलरी लर्न करने में ना थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज जो एक रूट है उससे बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। तो जब आप एक रूट से बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो आपको ईजिली लर्न भी हो जाएंगे, आप उनको याद अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि वो एक जैसे हैं आपके एंड उनके मीनिंग भी जो है वो एक जैसे रहते हैं। तो रूट वर्ड के थ्रू अगर आप वोकैबलरी करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। एंड इसके साथ में हम लोगों ने जो मैं जिस तरीके से आपको करा रही हूँ जिस पैटर्न से, वो है आपका पिक्चर मेथड, राइट? वो है आपका पिक्चर मेथड। इट मीन्स कि आप कोई भी जो वर्ड है उसके साथ में उसका अगर कोई पिक्चर अवेलेबल हो, या हम बेसिकली हमारे साथ में होता है क्या कि हम कोई भी चीज़ विजुअली अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हैं, उसको हम अच्छे से याद रख पाते हैं और लॉन्ग टर्म तक हम उसको याद रखते हैं, राइट? तो हमारी मेमोरी में ना वो फीड हो जाती है वो चीज़, विजुअल्स जो होते हैं। देखो, आप कभी कोई नॉवल पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, या फिर अपने कॉलेज की बुक्स भी अगर आप पढ़ते थे या पढ़ते हो, आपको वो ना याद नहीं होती हैं इतनी जल्दी। बट आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो वो मूवीज़ जो हैं वो आपको ईजिली याद रहती हैं, राइट? मूवीज़ हमें क्यों याद रह जाती है? क्योंकि हम उनको ना विजुअली देखते हैं, राइट? तो हम उनके वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो इसलिए हमें वो पिक्चर्स, वीडियोस जो हम देखते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाती है, रेदर देन कि हम अगर कोई बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी। तो हमने क्या किया है इसमें कि आपको मैं वोकैबलरी जो कराने वाली हूँ वो पिक्चर मेथड के साथ ही कराने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग जो हैं उन वर्ड्स को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप उनको लर्न कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, इजीली लर्न कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक उनको याद रख भी पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स 2024, तो आप लोगों के लिए एक बैच जो है वो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 15 जैन से ही आपका बैच जो है वो स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इस बैच में आप लोगों के ऑल 3 सेक्शंस के 111 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, जैसे कि आपका क्वांट, डीआईएलआर और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके 111 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं इस बैच में, वो कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच में, राइट? तो अब हम देखते हैं कि अब हम इनको कैसे करेंगे अगर हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट जो स्टूडेंट्स अब अगर इनको इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर वो क्या करें? सी, अगर आप लोग अब इस बैच को ज्वाइन करते हो ना, तो आपको इनके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। आप इनके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो जाके देख सकते हो, प्लस अब तक जितने टॉपिक हुए हैं उनके जो डेली जो भी सेशंस होते थे उनके क्लास नोट्स जो हैं वो भी आपके वहाँ ऐप में अवेलेबल रहेंगे, कंटेंट फोल्डर में। आप लोगों के अब तक जितने भी जो भी मिनी टेस्ट या फिर शॉर्ट टेस्ट जो हुए हैं वो भी आपके अवेलेबल रहेंगे कंटेंट फोल्डर में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस शीट्स भी आपके अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों के 1-1 टॉपिक हो भी चुके हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग जाके उनके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो देख सकते हो, कवर कर सकते हो, राइट? चलिए, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें से जो आपका फर्स्ट फीचर है विच इज़ एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों की इसमें रहने वाली है क्वांट, डीएलआर और वीआरसी के लिए। तो आप लोग जाके और देख सकते हैं। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप से थोड़ा गो थ्रू हो जाएं तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज़ की कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सी, इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, सी मैट, सीईटी, सीयूईटी और एग्जैट, तो आप इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका उस हर एग्जाम का सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट होगा। प्लस आपके जितने भी जो डेली सेशंस होते हैं उनके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। उससे एक्स्ट्रा आप लोगों के जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, जो प्रैक्टिसेस आपको मिलती हैं आफ्टर एवरी सेशन, तो आपके प्रैक्टिस शीट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं।
उससे एक्स्ट्रा आप लोगों के मिनी टेस्ट एंड आप लोगों के जो प्रैक्टिस मटेरियल एंड आप लोगों के जो सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे हर एक एग्जाम के, राइट। तो वो सब भी आपको इसमें मिलने वाला है, वो सब आपका इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप इतना कंटेंट कर लेते हैं, जो आपके डेली आपको शीट्स दिए जाते हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस शीट्स दिए जाते हैं, आफ्टर एवरी टॉपिक आपको 50 to 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। उससे एक्स्ट्रा आप लोगों के इसमें प्रिंटेड बुकलेट्स भी रहने वाले हैं। तो प्रिंटेड बुकलेट्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर कराए जाएंगे। तो लाइक आपके क्वांट, डीएलआर और वीआरसी तीनों के, राइट। तो आप इन बुक्स को कर लो, प्लस आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, जो क्लास नोट्स मिलते हैं, उतना अगर आप कर लेते हैं तो उससे एक्स्ट्रा आपको किसी बुक को परचेज करने की नीड ही नहीं है। इतना सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में रहता है कि मैम ये लाइव सेशंस जो हैं, तो हमारे कई बार ना कुछ डाउट्स होते हैं, तो उनके बारे में क्या। तो इसी आप लोगों के ना लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग रहेंगे। फर्स्ट आपके एवरी वीक डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं। उसके बाद आप लोगों का हर एक सेशन में ना आपके पास में एक्सेस होता है कि आप लोग जो हैं लाइव सेशन में रेज हैंड करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। लाइक 1 to 1 आप अपना डाउट अपने एजुकेटर से सेशन में आप पूछ सकते हैं, है ना। अब ये हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैम हम लोगों को ना थोड़ा सा गाइडेंस की भी नीड होती है, तो उसके लिए आप लोगों का 1 to 1 मेंटोरशिप आप लोगों को फ्री मिलने वाला है, जिसमें कि आप लोग अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग या फिर आपका किसी भी कॉलेज के बारे में आपका कोई डाउट हो, कुछ हो कि मेरा लाइक इतना परसेंट रहा है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, या एट्सेट्रा, जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए आपको 1 to 1 मेंटोरशिप जो है वो दिया जाएगा। तो ये सब फीचर्स हैं आप लोगों के अर्जुना बैच के। बट स्टिल आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड करें और जाके और इसको चेक कर सकते हैं कि आपको आपके क्या क्या फीचर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, उन पे क्या ऑफ चल रहा है, वो सब जाके आप जो है देख सकते हैं ऐप पर। ऐप का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप लोग जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन करें। आपको और जितने भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं सबके सब टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। प्लस आप ऐप भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप MBA पाठशाला के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने जो अब तक देखा था वो था ये रूट वर्ड 1 जो है वो हम कर चुके हैं, डेम, इट मीन्स था पीपल। इससे जो बढ़ने वाले वर्ड थे हमारे लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इट मीन्स कि जो पीपल, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, जो लोग जो जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं। डेमागोगी था हमारा सेकेंड वर्ड। डेमागोगी मीन्स ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि सीख करता है या चाहता है सपोर्ट अपने जो भी लोग हैं उनसे, कैसे वो उनके डिज़ायर्स को, ऑर्डिनरी लोगों के डिज़ायर्स को पूरी करके एंड देन वो क्या करता है, सपोर्ट की उम्मीद रखता है। तो डेमोफिल मीन्स था कि अ पर्सन हु लव स्टे इन क्राउड, जिसको लोगों के बीच रहना पसंद है। डेमोफोबिया मीन्स था जैसे कि क्राउड के बीच में रहने में डर लगता है। एपिडेमिक था हमारा नेक्स्ट वर्ड। एपिडेमिक एक रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, जो कि बहुत जल्दी फैली हो, ऐसी डिजीज। फिर एंडेमिक था। एंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को इफेक्ट करने वाली डिजीज। फिर था हमारा पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स था एक ऐसी डिजीज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने इफेक्ट किया हो। डेमोग्राफी था ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी। एंड डेमोसाइड था कि लोगों का मर्डर कराना बाय द गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उनके ऊपर, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, राइट। फिर था पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम था कंफ्यूजन होना लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, लोगों के बीच में। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आज के रूट पे, एंड विच इज वॉर। वॉर मीन्स होता है टू ईट, यानी कि खाना या खाने से रिलेटेड। तो इससे जितने भी जो वर्ड्स हमारे बनने वाले हैं वो सब क्या हैं, खाने से रिलेटेड हैं, राइट। वो वर्ड्स क्या रहेंगे, सारे खाने से रिलेटेड। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट जो है हमारे पास में आज का, विच इज इंसेक्टिवॉर, है ना। इंसेक्टिवॉर बोल सकते हो या फिर इंसेक्टिवॉरस। तो इंसेक्टिवॉरस मीन्स क्या होता है, एनिमल्स विच ईट्स इंसेक्ट्स। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड, फ्रॉग, ये सब, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ये सब वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवॉर और इंसेक्टिवॉरस। इंसेक्टिवॉरस मीन्स वो एनिमल। नेक्स्ट जो रूट है हमारा, विच इज कार्निवोर। कार्निवोर और कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स क्या होता है, एनिमल विच ईट फ्लैश और मीट, जो कि क्या खाता हो, विच ईट्स फ्लैश और मीट खाता हो। फॉर एग्जाम्पल लॉयन हो जाएगा, चीता हो जाएगा, क्रोकोडाइल हो गया, जो कि क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, राइट। तो इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर और कार्निवोरस बोलते हैं, जो कि क्या खाते हैं,
जो कि खाते हैं मीट और फ्लैश को, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हर्बीवोर और हर्बीवोरस, विच इज आवर थर्ड रूट। देखो हर्बीवोरस मीन्स क्या हो जाता है, एनिमल विच ईट्स प्लांट्स, जो कि प्लांट्स फ्रूट्स ये सब खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, हॉर्स हो गया इवन। तो ये क्या खाते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, है ना, हर्ब्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस, राइट। तो ये होते हैं हर्बीवोरस जो ओनली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, जो भी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उन सब पे डिपेंडेंट होते हैं, जो वेज चीज़ें हो या हर्ब्स रिलेटेड चीज़ें हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस और हर्बीवोर। ये था हमारा थर्ड रूट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं डेवोर और डेव्योर। इट मीन्स क्या होता है, टू ईट वेरी क्विकली और हंग्रीली। अब हंग्रीली तो देखो ये बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने लॉन्ग टाइम से ना कुछ खाया नहीं हो और हमें बहुत भूख लग जा रही हो, तो हम क्या करते हैं, जब हमें भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म से कुछ खाया नहीं हो, तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जो जो कैसे खाते हो, वेरी क्विकली और वेरी हंग्रीली। लेकिन कुछ लोगों की ना ये हैबिट ही होती है, जैसे आपने देखो आपके ग्रुप में भी होंगे ऐसे कुछ लोग, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। अगर आप लोग 10 मिनट्स ले रहे हो तो वो 5 मिनट में ही पूरा खा के अपना फ्री हो जाते हैं, और फिर वो कई बार ऐसा करते हैं कि दूसरों में से भी, अपने दोस्तों वाले में से भी खा लेते हैं, है ना। ऐसे होते हैं ना, आपके भी कुछ दोस्त होंगे, मेरे तो हैं ऐसे, पहले अपना फिनिश कर लेंगे जल्दी से, फिर क्योंकि मैं बहुत स्लो खाना खाती हूँ तो फिर वो मेरे वाले में से भी खा लेंगे। तो इस टाइप के भी लोग होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेवो और डेव्योर, राइट। जो कि कैसे खाते हैं, वेरी क्विकली और हंग्रीली। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, दूसरों का खाने के चक्कर में जल्दी खाते हैं, बट कुछ लोगों की क्या होती है, हैबिट ही होती है कि वो जल्दी खाएंगे ही खाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑमनीवोर और ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस बेसिकली क्या होता है कि एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, जो सब कुछ खाते हैं, है ना, जो फ्लैश भी खा लेते हैं और उन्हें कुछ ना मिले तो वो प्लांट्स भी खा लेते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, डॉग हो गया। अब कहोगे डॉग कब खाते हैं घास फूस, कभी ऐसा हो तो खा भी लेते हैं, बट जैसे वो और वेजिटेरियन चीज़ें, जैसे कि डॉग्स की जो कुकीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें वो खाते हैं। उन्हें मीट दोगे तो वो मीट भी खा लेंगे, उन्हें आप प्लांट बेस्ड कोई चीज़ें देंगे तो वो भी खा लेंगे, राइट। मरता क्या ना करता काइंड ऑफ होता है ना। तो जो दोनों चीज़ें खाते हैं, अच्छा इवन हम भी तो इसी में आते हैं, ऑमनिवोर। हम में से भी तो वैसे तो ह्यूमंस को प्लांट्स बेस्ड चीज़ें ही खानी चाहिए, वेजिटेरियन ही खानी चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट फ्लैश ये सब भी खाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ह्यूमंस भी जो ये सब खाते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, इसी में इंक्लूडेड होंगे। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तुम क्या हो कमेंट करके बताना। तो इस टाइप से, तो जो सब खाते हैं वो क्या होते हैं, ऑमनिवोर होते हैं, या फिर ऑमनिवरस उन्हें हम कह सकते हैं, राइट। ओके, विच इज आवर फिफ्थ रूट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वोरेशियस। वोरेशियस देखो, वन हु ईट्स अ लॉट, जो कि बहुत खाता हो, ऐसा होता है ना, बहुत भुक्कड़ टाइप के लोग होते हैं। आपके भी ऐसे ग्रुप में या दोस्तों में ऐसे लोग होंगे जो कि क्या है, भुक्कड़ टाइप के लोग होते हैं। अभी आप कहेंगे कि मैम अपने दोस्तों की सिर्फ नेगेटिव चीज़ें गिनाई जा रही हैं, पॉजिटिव नहीं। जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसमें अपने दोस्तों का एग्जांपल दे रही हूँ। तो कुछ ऐसे टाइप के होते हैं ना, बहुत भुक्कड़ लोग होते हैं। अच्छा ऐसे लोग होते हैं कि बहुत भुक्कड़ लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, बट स्टिल वो लोग कभी मतलब उनको फैट नहीं लगता, कभी वो मोटे ही नहीं होते हैं, वैसे ही रहते हैं एज इट इज़। तो ये भी अच्छा है कि ठीक है। तो इस टाइप के लोग जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने वाले लोग, है ना, वन हु ईट्स अ लॉट, जो कि बहुत ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, वोरेशियस कहते हैं। यू कैन चेक, राइट। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वोरेशियस, जो कि बहुत ज्यादा खाते हैं बट खाया हुआ स्टिल नहीं लगता उनको, वो होते हैं वोरेशियस। नेक्स्ट चलते हैं सेवोर और सेव्योर, राइट। इट मीन्स ईटेबल आइटम और टेस्टफुल, खाने लायक चीज़ें, है ना, जो भी खाने लायक चीज़ होते हैं। हाँ वो एक अलग बात है कि ये खाने लायक चीज़ें नहीं हैं, आई मीन ये चीज़ें हमें मंथ में 1 या 2 ही बार खानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना। तो बट स्टिल लोगों को पसंद होता है, चॉइस है सबकी अपनी अपनी, तो जिनको जो पसंद होता है वो खाते ही हैं। तो
बेसिकली जो टेस्टफुल हो, बट ये चीज़ें क्या है, खाने लायक तो नहीं, बट टेस्टी लगती है लोगों को, तो टेस्ट के चक्कर में खा लेते हैं। हाँ, मंथ में 1-2 बार का चल जाता है, बट उससे ज़्यादा बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये मैं ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी बंद किया है, अदरवाइज मैं खुद बहुत खाती हूँ, तो मैं तो ना ही बोलूँ तो अच्छा है। बट हाँ, अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में बंद किया है ये, आई मीन हेल्थ वाइज ट्रांसफॉर्मेशन की, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अब हमें रखनी चाहिए आई थिंक। तो खाते हैं टेस्ट के चक्कर में, हम भी कभी कभी खा ही लेते हैं, मंथ में 1-2 बार चलता है, बट उससे ज़्यादा भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, विच इज़ नॉट हेल्दी और नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो यस, बट टेस्टी चीज़ें, खाने लायक चीज़ें, जैसे कि आप बोल सकते हो स्ट्रॉबेरीज हो गई है ना, ग्रैप्स हो गए, एप्पल हो गए, तो जो खाने लायक चीज़ें हैं, अच्छी टेस्टी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हो गई, जो मम्मी के हाथ का घर का खाना हो गया, वो सब खाने लायक चीज़ें। तो ईटेबल आइटम्स, वो सब ईटेबल आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सेवर्ड बोलेंगे, राइट। तो वो सब चीज़ें जो कि क्या हो, ईटेबल आइटम्स हो और खाने लायक हों, राइट, टेस्टफुल हों, टेस्टी हों, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेवर्ड। तो ये था हमारा 7th रूट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन आपका इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट रूट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस सेशन को, आई होप यू लाइक इट, एंड ऐसे ही इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो काफ़ी सारे आपके वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो इस सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो हम लोग करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, आपको 1000+ वर्ड्स जो हैं वो मैं करा दूंगी। उनसे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो आप लोग अपने एडिटोरियल से या फिर न्यूज़पेपर या कोई आरसीबी रीड करते हो तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। हाँ, आपको करना इतना है कि आप एक वोकैबुलरी की नोटबुक बना लीजिए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ जो है वो आप खुद अपने वर्ड्स जो बनाएंगे, जो आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं या फिर कहीं पर भी आप न्यू वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड देखते हो जो कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो, तो उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड आप क्या कर सकते हैं कि उसको बुक से या गूगल से देख के, डिक्शनरी भी छोड़ो, चलो आजकल तो गूगल ही यूज़ करते हैं सब, तो गूगल से उसका मीनिंग देख के उसका मीनिंग सामने लिख लो। सेकेंड हाफ में जो वोकैबुलरी आपको इस सीरीज़ में कराई जा रही है वो आप कर लें। इसमें मैं सब कुछ कराने वाली हूँ, आपके रूट वर्ड्स एंड आपके वर्ड पावर मेड इजी के कुछ वर्ड्स, एंड आप लोगों के एडिटोरियल बेस्ड वोकैबुलरी भी हम करेंगे, राइट। स्टोरी बेस्ड वोकैबुलरी भी हम लोग करने वाले हैं, ईडियम फ्रेजेस, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ये सब, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, वीक में आपके 2 to 3 सेशंस इसके रहते हैं। तो या इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे आपको किस टाइप की और वोकैबुलरी आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या चॉइस है, अकॉर्डिंग टू यू आपको पहले किस टाइप की वोकैबुलरी कराया जाए, पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स कराया जाए, आपको रूट वर्ड्स कराया जाए, या आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले चाहिए, या ईडियम फ्रेजेस पहले चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।